प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड के प्रथम श्लोक का मूल पाठ हिंदी अर्थ सहित। रामम कामारिषेभ्यम भवभयहरणम कालमत्ते सिंहम योगींद्र ज्ञान गम्यम गुणनिधि मंजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम श्रेषम खलवद निरतम ब्रह्म वृंदेक देवम वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देवमुरुष विश्वरूपम। वीररस प्रधान युद्ध कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार रघुनाथ जी की वंदना करते हैं। मैं कामारी सेव्यम, कामदेव के अरि शिव जी से सेव्यमान, भवभय हरणम, संसार के जन्म मरण के भय हरने वाले, काल मत्तेव सिंहम, काल रूपी मत वाले हाथी को मारने को सिंह, योगींद्र ज्ञान गम्यम, योगियों में जो श्रेष्ठ नारद सुख सनकादिक उनको ज्ञान से प्राप्त होने योग, गुणनिधि गुणों के समुद्र, अजितम जो किसी के जीतने में ना आवे, निर्गुणम गुणातीत, निर्विकारम विकार रहित, मायातीतम माया से परे, सुरेशम देवताओं के स्वामी, खलबद निरतम दुष्टों के मारने में तत्पर, ब्रह्म वृंदेक देवम विप्रों के पूजने को एक देव अथवा विप्रों के बिंदु हैं देवता जिनके, कदावदातम मेघ की आभा समान सुंदर, सरसिज नयनम कमल से नेत्र वाले, देवम दिव्य गुणयुक्त, उर्वीश रूपम साक्षात पृथ्वीपति रूप धारण किए रामम श्री रघुनाथ जी को वंदे नमस्कार करता हूँ। कहीं देव कय सेव्य मानम पाठ है, अर्थ देवताओं से सेवित है। सखेन्द्वाम तीव्र सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम, काल व्याल कपाल भूषण धरम, गंगा शशांक प्रियम, काशीशम कलिमलौषधो शमनम, कल्याण कल्पद्रुमम, नौमी द्वयम गिरिजापतिम गुणनिधिम श्रीशंकरम कामदम। सखेन्द्वाभम जिनकी शंख और चंद्रमा के समान कीर्ति है, अतीव सुंदर नुम बहुत सुंदर शरीर, शार्दूल चर्मांबरम सिंह का चर्मी जिनका वस्त्र है, काल व्याल कपाल भूषण धर्म काल के समान सर्प और कपाल रूप गहने धारण करने वाले, अर्थात जीवों के काल। ये जो स्तुति है ये वास्तव में भगवान भोलेनाथ की स्तुति है, तो इसलिए उन्हीं का वर्णन है। तो कहते हैं कि अर्थात जीवों के काल रूप सर्प धारण किए और कपाल में विभूति भूषण धारण किए, गंगा शशांक प्रियम, गंगा और चंद्रमा को प्यार करने वाले, काशी राम काशी के पति, कलिमल मौस्तभ समनम कलयुग के पाप समूहों के नाश करता, कल्याण कल्प द्रुमम कल्याणों के कल्प वृक्ष, ईडयम स्तुति करने योग्य अर्थात चराचर के पूजनीय, गिरिजापतिम पार्वती पति, गुणनिधिम गुणों के सागर, कामदम कामनाओं के पूर्ण करने वाले, श्री शंकरम शांतिदाता शिव जी को नवमी नमस्कार करता हूँ। यो ददाति शताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम, खलानाम दंड कृतो क्रुध्योशो शंकरा शम तनोतु में,
या जो शंभु शिवजी महाराज शता महात्मा को दुर्लभम दुष्प्राप्य केवलम मुक्ति ददाती देते हैं, या जो 80 वे खला नाम दुष्टों के दंडकृत दंड करने वाले शंकर महादेव जी हैं, सो मैं मेरे निमित्त सम कल्याण को तनोति विस्तार करें। मंगलाचरण हिंदी में श्रवण कीजिएगा। कर सरबर को दंड दृढ़ कठिन संगरण धीर जटायूट माथे कशो छवि निधान रघुवीर महावीर अंगद सुबट जामवंत सुग्रीव कुमुद नील नल विकट मुख गब गवाक्ष बल सेव सागर तट सब विकट भट बैठे वीर स्वरूप शोभित तिनके मध्य में राम लखन स्वरूप सभा सहित रघुराज के चरण कमल सिर नाय करो यथा मिति सो तिलक कीजे आय सहाय लव निमेश परिमाण युग परस कल्प सर चंड भजस न मन ते राम कहे काल जासु को दंड। हे मन, उन श्री रामचंद्र जी का भजन क्यों नहीं करता कि जिनके लव से कल्प पर्यंत प्रचंड बाण है, काल धनुष है, पलक के लगाने का नाम लव है, 60 लव का एक निवेश, 60 निवेश का एक परिमाण, 60 परिमाण का एक पल, 60 पल का एक दंड अर्थात घड़ी, 7 घड़ी का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष उनके बाण की डंडी है। लव निवेश बाणों के फोंक है, वे वर्ष में लगे हैं, 4 युग ही बाण के पर है। कल्प प्रचंड घासी है, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसको कल्प कहते हैं। वही बाण है। महाकाल का जो महाप्रलय वही धनुष है, जो काल के भीतर उत्पत्ति पालन है वही प्रत्यंचा है, जिसका धनुष हो उसी के बाण भी होते हैं। यथा काम कुसुम धनुषा यकली ने, सो यह बाण ब्रह्मादिकों को लगते रहते हैं। मनुष्यों की क्या गिनती है। हे मन, जिनका काली धनुष बाण है, उन श्री रामचंद्र जी का भजन कर। इस कांड में निरंतर वीर रस का प्रतिपादन किया है, यहाँ धनुष बाण की महिमा का वर्णन है। सिंधु वचन सुन राम सचिव बोल प्रभु वश कहो, अब विलंब के काम करो से तो उतरे कटक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सोरठे में कह रहे हैं, इस सोरठे में सुंदर और लंका कांड का प्रसंग मिला दिया गया है। सिंधु के वचन सुनकर रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर यह कहा कि अब क्यों देर करते हो, पुल की रचना करो जिससे कि कटक उतरे। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कहूँ, नाथ नाम तब से तो नर चढ़ भव सागर तरे। जामवंत हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्यकुल के ध्वजारूप, आपका नाम ही सेतु है जिस पर मनुष्य आरोहण करके संसार सागर से पार हो जाते। यह लघु जलद तरत कतिवारा, असुन पुन कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वान अलभारी, सो शिव प्रथमो पयो निधिवारी। फिर इस लघु सागर के तरने में क्या देर लगेगी, यह सुन फिर महावीर जी बोले, आपका बड़वा नल रूप प्रताप पहले ही समुद्र के जल को सोख चुका है। तब पुनार रुदन जल धारा, भरेउ बहोर भयो ते खारा, सुना सूक्ति पवन सुध केरी, बैसे रघुपति कपितन हेरी। जब आपके शत्रुओं की नारियां रोई तो यह उनके आंसुओं से फिर भर गया और इसी कारण खारा हो गया। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि तोय रिपु जल के शत्रु अगस्त जी ने
जब आपके प्रताप से सोख लिया तब उसके रुदन में नाड़ी द्वारा निकाल दिया, इसी से यह खारा हो गया है। जब आपके भक्तों ने ऐसा किया तो आपकी क्या बड़ी बात है। महावीर जी की यह उक्ति सुनकर कपि के शरीर की ओर देख हनुमान जी हंसे। जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुनिर्बन माहे, करऊं से तो प्रयास के चुनाई। जामवंत ने दोनों भाई नल नील को बुलाकर यह सब कथा सुनाई जो सागर कह गया था। श्री रघुनाथ जी का प्रताप मन में स्मरण करके पुल बांधो, कुछ प्रयास न होगा। बोल लिए कपि निकर्व होरी, सकल सुनो एक बिनती मोरी। राम शरण पंकज और धरऊ, कौतुक एक भाल कपि करऊ। फिर कपियों के समूह को बुलाकर कहा, तुम सब मेरी एक विनती सुनो। हे भालू कपियों, रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर एक कौतिक करो। धावा उमर कट बरू था, आनो बिटप गिरिन के यू था। सुन कपि भालू चले कर हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। ये अनेक प्रकार से साहसी बानरों, वृक्ष और पर्वतों को उठाकर लाओ। सुनकर रीछ और बंदर हुआ शब्द करके रघुनाथ जी का यह समूह बखानते चले। अति उतंग तरु शैलगढ़, लीलय ले उठाए। आन देव नल नील कहें, रचेंगे तिसे तो बनाए। बड़े बड़े ऊंचे पर्वत तथा वृक्षों को खेल से ही उठा लेते और नल नील को लाकर देते हैं, वे बनाकर सुंदर सेतु रचते हैं।